हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है किडनी वाला जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि किडनी से जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारे नर्सिंग के सिलेबस में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। इसीलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, किडनी से रिलेटेड हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग जो है आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किडनी होता क्या है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हमारे रीनल सिस्टम या फिर हमारे यूरिनरी सिस्टम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उन सभी को डिस्कस कर लिया था। इसीलिए हम इस वीडियो में जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का मेजर पार्ट है यानी कि किडनी, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किडनी क्या है? किडनी एक बीन शेप का ऑर्गन होता है जो कि पेयर्ड होता है, यानी कि दो संख्या में प्रेजेंट होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, किडनी हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ ही इसके अदर फंक्शंस भी होते हैं, हम सभी फंक्शन को आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी। ठीक है, डेफिनेशन: किडनी इज अ बीन शेप पेयर्ड ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। किडनी क्या है? एक बीन शेप का पेयर्ड ऑर्गन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, यानी कि इसका शेप कैसा है? एक बीन के शेप का है, और साथ में पेयर्ड ऑर्गन है, यानी कि दो किडनीज होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है एक्सक्रीट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है उसे फिल्टर करने के लिए और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बात करते हैं किडनी के वेट की। तो मेल और फीमेल में किडनी का जो वेट है वो अलग अलग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मेल जैसे कि भारी होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर जो किडनी का वेट होता है वो लगभग 150 ग्राम के लगभग में देखने के लिए मिलता है, और फीमेल के अंदर में जो है 135 ग्राम के लगभग जो है उनका वेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट की कि कितने किडनी का मेज़रमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ। तो किडनी की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की, यानी कि जो ऐसे में लेंथ होती है किडनी की वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की। जो विड्थ होती है वो ये जो है ये किडनी की क्या है? लेंथ होती है। ठीक है, जो कि कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। जो विड्थ होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर की, और जो थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर की किडनी की होती है। ठीक है, ये इसका मेजरमेंट है जो आपको बहुत ज़रूरी होता है याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कलर की। तो इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर इसका जो होता है, मतलब एक हम बोल सकते हैं एक कत्थाई कलर हम बोल सकते हैं उसको। तो रेडिश ब्राउन जो है किडनी का कलर होता है। ठीक है, बात करते हैं लोकेशन की कि किडनी लोकेटेड कहाँ होती है। ठीक है, किडनी आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन एज दे आर सिचुएटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। किडनी क्या है? एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है। रेट्रोपेरिटोनियल यानी कि पीछे, पेरिटोनियल मतलब कि हमारा जो स्टमक वाला एरिया होता है। ठीक है, तो ये किडनी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो स्टमक के पीछे साइड में होता है, मतलब पीछे साइड में हमारे पेरिटोनियम के क्या होता है? पीछे साइड में होता है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है। तो ये कहाँ पर होती है? ये हमारे पेरिटोनियम के बिहाइंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, वन किडनी इज लोकेटेड वन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और हर एक किडनी जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की ईच साइड में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है? दे लाइज बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्री। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? T12 से लेके L3 वर्टिब्री तक प्रेजेंट होती है, जिसको कौन सी लोकेशन कहते हैं? थोरेको लंबर रीजन इसे जो है कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी लोकेशन के बाद
केस में। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज द लार्ज साइज ऑफ लिवर, ठीक है। जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि लेफ्ट किडनी जो है ऊपर साइड में होती है और राइट किडनी नीचे साइड में होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी राइट किडनी होती है इसके सामने एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, लिवर प्रेजेंट होता है, और लिवर की लो प्रेजेंट होती है, उसके कारण जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली नीचे होती है, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कि किडनी डेवलप कहाँ होती है, मतलब फीटल डेवलपमेंट के टाइम, यानी कि जब मदर के वूम में बच्चा होता है उस टाइम पे किडनी जो है कहाँ बनती है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट किडनी फर्स्ट डेवलप इन सैक्रल रीजन एंड लेटर एस्केंड टू ओथोरैकोलम्बर रीजन, ठीक है। मतलब कि जब फीटल डेवलपमेंट का पीरियड होता है उस टाइम पे जो किडनी है वो सैक्रल रीजन में डेवलप होती है, और उसके बाद में जो किडनी होती है वो धीरे से जो है थोरैकोलम्बर रीजन में आ जाती है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं फ्रैक्चर, मतलब किस रिब्स के फ्रैक्चर होने की वजह से जो है किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है, या फिर किडनी को इंजरी हो सकती है। ये क्वेश्चन जो है नॉर्सेट में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 11th या 12th रिब में अगर किसी भी टाइप का कोई इंजरी होगी, फ्रैक्चर होगा, तो किडनी जो है इंजर्ड हो सकती है। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, किडनी के इंटरनल पार्ट में कौन कौन से मेजर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दो डिवीजन बताती हूँ किडनी के, ठीक है। तो ये आपको ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ये ब्लैक लाइन जो है पूरा अंदर का पार्ट है, और ये जो दूसरे ब्लैक लाइन वाला जो आउटर पार्ट है ये बाहर का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे मेड्यूला कहा जाता है, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। मेड्यूला और कॉर्टेक्स जो है दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स लगभग, मतलब कॉर्टेक्स की यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 सेंटीमीटर की जो है हम डायमीटर बोल सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का होता है, और जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। मतलब कि टोटल 7 सेंटीमीटर ये मिलकर बनाते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी टोटल लेंथ हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो मेड्यूला और कॉर्टेक्स इसमें दो इसमें पार्ट में जो किडनी होती है किडनी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये बड़े बड़े आपको ऑरेंज कलर के ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रीनल पिरामिड कहा जाता है, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने के सबसे अहम ये है, मतलब इन्हीं के अंदर जो है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ गया ये क्या है, रीनल पिरामिड्स है, ओके। अब हम देखेंगे माइनर कैलेक्स, ठीक है। माइनर कैलेक्स जो है एक यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से ऐसे एक सी जैसे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर होते हैं। ये लगभग 8 से 18 माइनर कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है, बड़े से 2 से 3 एक किडनी के अंदर जो है मेजर कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर के, ओके। तो ये क्या है, माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स, ओके। अब हम आते हैं हमारे रीनल लोब पे, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद रीनल कॉलम होते हैं, ये ठीक है। रीनल कॉलम, ये वाला जो स्पेस होता है इसको रीनल कॉलम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये रीनल कैप्सूल को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, यूरेटर है हमारा, जिससे कि यूरिन जो है ब्लैडर तक जाता है, ठीक है। रीनल पैपिला, रीनल पैपिला जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है। रीनल पैपिला जो है हमारी रीनल पिरामिड की ओपनिंग होती है, मतलब जिससे कि जो नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया गया ब्लड या फिर फिल्टर किया गया जो हम बोल सकते हैं कि यूरिन, फिल्टर किया गया यूरिन रीनल पैपिला से होते हुए जो माइनर कैलेक्स में जाता है, और फिर मेजर कैलेक्स के थ्रू जो है हमारे रीनल पेल्विस में जाकर यूरेटर में जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक ऐसा वी जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रीनल साइनस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर समझ में आ गए किडनी के। तो इसके अंदर किडनी के अंदर क्या क्या होते हैं, तो रीनल पिरामिड होता है, मेडुला होता है, मतलब किडनी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। फिर उसके अंदर क्या होता है, रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। रीनल पिरामिड्स के अंदर क्या होते हैं, रीनल पैपिला होता है, जो कि एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी से बाहर आता है। वेस्ट मटेरियल जो है रीनल पैपिला से माइनर कैलेक्स में आता है, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में जाता है, मेजर कैलेक्स से जो है रीनल पेल्विस के अंदर आता है, और रीनल पेल्विस में आने के बाद में जो है यूरेटर
यूरेटर के थ्रू बॉडी से, यूरेटर के थ्रू जो है ब्लैडर तक चला जाता है। समझ में आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको इनके नाम जो है क्लियर वे में दिख जाएंगे। अब हम देखेंगे एक और स्ट्रक्चर को, रीनल हाइलम को। ठीक है, रीनल हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मतलब चीज़ों को हैंग करके रखता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी के मतलब कि जो किडनी होता है, किडनी के अंदर में या फिर अंदर से निकलते हुए या फिर अंदर जाते हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यूरेटर हो गया, ठीक है, रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, ओके, और ये जो नर्व्स हो गई, ये सारे जो ऑर्गन होते हैं ये किडनी के अंदर जाते हुए होते हैं। तो इन सभी को हैंग करने का काम जो है रीनल हाइलम करता है। ठीक है, रीनल हाइलम करता है। ठीक है, ये जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि रस्सी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इन सारे ऑर्गन को क्या करता है, हैंग करके रखता है। ठीक है, इसकी थ्योरी में आपको बता देती हूँ। रीनल हाइलम और वर्टिकल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी। एक वर्टिकल ओपनिंग होती है जो किडनी की मीडियल बॉर्डर के पास प्रेजेंट होती है। इट इज़ द पॉइंट वेयर ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड यूरेटर इंटर और लीव्स द बॉडी। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू जो है ब्लड वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर जो है किडनी के अंदर जाते हैं या फिर बाहर आते हैं। मतलब कि ये क्या है, एक हैंगर जैसा वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड वेसल्स अंदर जा रही है, यूरेटर बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नर्व्स भी होती है। तो इन सभी को जो है हैंग करके रखने वाला स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है, जिसे हम रीनल हाइलम कहते हैं। इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें जो है मतलब हैंग करके रखी जाती है, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन और आउट होती है। तो इसमें रीनल आर्टरी हो गया, रीनल वेन हो गया, रीनल पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई। तो ये सारे जो मतलब ये सारे जो ऑर्गन्स है या फिर ये सारे जो अंग होते हैं, ये इनके रीनल हाइलम के थ्रू जो है किडनी के अंदर पास होते हैं या फिर किडनी के अंदर से बाहर की तरफ पास होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी कवरिंग की, कि किडनी की जो लेयर्स होती है वो कौन कौन सी होती है जो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें किडनी की जो है 3 मेजर लेयर होती है। ठीक है, पहली आती है रीनल फेशिया, जिसे जो है गॉर्टास फेसिया भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है पेरिरीनल या फिर पेरिनेफ्रिक फैट भी कहा जाता है। और तीसरी आती है फाइब्रस कैप्सूल, जिसे जो है रीनल कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि आउटसाइड टू इनसाइड इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पहली होती है रीनल फेशिया, उसके बाद आती है पेरिरीनल फैट, और तीसरा आता है फाइब्रस कैप्सूल। ये जो फैट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है, सेकेंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, और ये जो है इनर लेयर होती है। ठीक है, अब हम एक एक लेयर को जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली लेयर आती है हमारी रीनल फेशिया, या फिर इसे जो है गॉर्टास फेसिया भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आउटर लेयर होती है। ठीक है, क्या है, आउटर मोस्ट फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। ठीक है, ये क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एक लेयर होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई जो है फाइब्रस लेयर होती है, जो कि किडनी के सराउंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सराउंड द किडनी एंड द पेरिरीनल फैट। और ये जो है पेरिरीनल फैट, ये वाला जो फैट है, इसको सराउंड करके रखती है। ठीक है, और साथ में जो है किडनी को अपने आसपास के स्ट्रक्चर से जोड़े रखने का काम करती है। ठीक है, हेल्प कीप द किडनी इन इट्स नॉर्मल पोजीशन, और किडनी को जो है इसकी नॉर्मल पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम दूसरी लेयर की बात करें, जो कि एक फैट लेयर होती है, जिसे मिडिल लेयर भी कहा जाता है। जैसे कि हमको इमेज में दिख रहा है, ये फैट लेयर जो है दूसरी लेयर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कुशन जैसी होती है, जो कि एडिपोज फैट टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है, जो कि किडनी को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और किडनी को इंजरी से, शॉक से प्रिवेंट करती है। ओके, अ थिक लेयर ऑफ एडिपोज फैट टिश्यू सराउंड द फाइब्रस कैप्सूल, प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम इंजरी एंड शॉक, हेल्प सपोर्ट एंड कुशन द किडनी। और ये किडनी को क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, किडनी को एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल, जो सबसे इनर लेयर होती है किडनी के, जो हमने भी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, और लेयर्स में भी जो है ये जो तीसरी लेयर होती है वो होती है फाइब्रस कैप्सूल, या फिर जिसे रीनल कैप्सूल भी कहा जाता है। ये एक थिन टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और ये किडनी को जो है डायरेक्टली कवरिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्लोजली अधेरेंस
टू द किडनी सरफेस, मतलब कि ये जो है किडनी का जो ओरिजिनल सरफेस होता है उस वहाँ तक ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, और ये क्या होती है, किडनी को इन्फेक्शन और ट्रॉमा से प्रिवेंट करती है। हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ किडनी, और साथ ही किडनी को जो है अपना शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे रिलेशन ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी के आसपास में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंटीरियर पार्ट में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में, सुपीरियर, इंफीरियर, कौन से ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइट किडनी के इसमें। तो राइट किडनी के जो एंटीरियर पार्ट होता है, राइट किडनी के एंटीरियर यानी कि सामने की तरफ जो है, हमने देखा था कि राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इसके सामने की तरफ जो है लिवर की राइट लोब प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो है ये थोड़ा नीचे की साइड होता है। तो एंटीरियर पार्ट में जो है राइट किडनी की कौन प्रेजेंट होता है, राइट लोब ऑफ लिवर एंड सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर में जो है डायफ्राम होता है, सॉस मसल्स, मेजर मसल्स होती है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स लंबर मसल्स होती है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो है एक मसल होती है जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करती है, ठीक है। किडनी जो है इसके ठीक पीछे प्रेजेंट, मतलब किडनी के ठीक पीछे जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सोस मेजर मसल है, ये हमारे हम बोल सकते हैं कमर की सबसे बड़ी मसल होती है, जो हमको चलने में और हिप मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। क्वाड्रस लंबर मसल यानी कि ये जो है एक लोअर बैक मसल होती है, जो कि इस शरीर को साइड वगैरह में झुकाने में हेल्प करती है, जो कि इसकी पोस्टीरियर किडनी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल यानी कि ये एक ऐसी मसल्स होती है, सबसे अंदर साइड की जो एब्डोमेन की मसल्स होती है, ये जो है एब्डोमेन की सबसे अंदर साइड की मसल्स होती है, जो किडनी के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर रिलेशन देखते हैं हम लोग। तो सुपीरियर रिलेशन में हमें पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है ये लेफ्ट और राइट दोनों किडनी के प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट किडनी के रिलेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो एंटीरियर इसमें जो लेफ्ट किडनी होती है उसके इसमें स्प्लिन होता है, स्टमक होता है और पैनक्रियाज होता है। पोस्टीरियर इसमें सेम वही जो हमने हमारी राइट किडनी के वहाँ पर देखे थे, वही ऑर्गन्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। पोस्टीरियर पार्ट में डायफ्राम, सॉस मसल, मेजर मसल, और उसके बाद क्वाड्रस लंबर मसल, उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल हमें जो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सुपीरियर रिलेशन में इसके भी जो है एड्रिनल ग्लैंड देखने के लिए मिलती है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई की, किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि किडनी जो है एक हाईली वस्कुलर ऑर्गन है, साथ में इसे जो है बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए जो है ये लगभग हार्ट का जो है 20 से 25% जो कार्डियक आउटपुट होता है वो किडनी से ले लेता है, ठीक है। किडनी रिसीव रिच ब्लड सप्लाई टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन, किडनी को जो है फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हाईली मतलब ज़्यादा फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, हाईली ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। अराउंड 20 to 25 कार्डियक आउटपुट प्रोसेस थ्रू द किडनी, अराउंड जो है 20 से 25 जो 25% जो है कार्डियक आउटपुट का वो किडनी तक जाता है, ठीक है। मतलब लगभग 1200 से 1250 ml जो है ब्लड पर मिनट जो है किडनीज तक पहुंचता है। अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1250 ml ऑफ ब्लड पर मिनट रीचेस बोथ किडनीज, मतलब इन दोनों किडनीज में पहुंचता है, ठीक है। ये जो है इन तीनों में से जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो किडनी का जो ब्लड सप्लाई होता है उसे रीनल परफ्यूजन कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी, यानी कि इनके अंदर किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो जो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर ब्लड किससे आएगा, किडनी के अंदर ब्लड आएगा हमारी रीनल वेन से, रीनल आर्टरी से जो है यहाँ पर ब्लड आएगा। रीनल आर्टरी से जब यहाँ पर ब्लड आएगा तो रीनल आर्टरीज जो है कुछ सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि ये सेगमेंटल आर्टरीज आपको दिख रही है, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी जो है आगे चल के रीनल पिरामिड्स के बीच में से जो है इंटर करेगी। जब ये रीनल पिरामिड के इंटर से जो है रीनल पिरामिड्स के दो रीनल पिरामिड्स के बीच में से इंटर करेगी, तो दो बीच में से जब इंटर करेगी
जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है, अब इंटरलोबार आर्टरी जब यहाँ पर इंटर करेगी, नहीं, इंटरलोबार आर्टरी यहाँ पर इंटर नहीं करेगी। यहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, जो मैं आपको एक बार फिर से पूरी बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा था, रीनल आर्टरी आ रही थी, रीनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो रहा था। रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी, इससे हम लोग कहाँ पर जा रहे थे, ये रीनल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरीज में क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। उसके बाद जो है इंटरलोबर आर्टरीज में ये जो है डिवाइड हो रही थी, जो कि पिरामिड्स के बीच में से ये जो ब्लड वेसल्स निकल रही थी। ठीक है, उसके बाद जब इंटरलोबार आर्टरी आगे जाती है, तो इंटरलोबार आर्टरी आगे जाके क्या करती है, ये हमारी आर्क्यूएट आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि दो पिरामिड्स के बीच में क्या करती है, एक आर्च को क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज में बताती हूँ। ठीक है, इस इमेज में बताती हूँ, जैसे कि ये जो है सेगमेंटल आर्टरी है। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी है, ये यहाँ पर सेगमेंटल आर्टरी गई। अब उसके बाद में ये जो है हमारी इंटरलोबार आर्टरी हो गई। अब इसने यहाँ पे क्या किया, एक आर्च का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये जो है एक आर्च बना लिया, तो ये आर्च क्या कहलाएगा, ये आर्च कहलाएगा आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, आर्कुएट आर्टरी जब होगी तो आर्कुएट आर्टरी जो है आगे चल के इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो है वो धीरे आगे चल के जो है हमारी एफरेंट आर्टरियोल से जाकर मिलेगी, जो कि नेफ्रॉन के पास रहेगी, और फिर नेफ्रॉन से जो है ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से जो है इफरेंट आर्टरियोल में आएगा, और इफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड होता है वो इंटरलोब्यूलर वेन में आएगा। इंटरलोब्यूलर वेन से वापस वही आर्कुएट वेन में आएगा। आर्कुएट वेन से जो है इंटरलोबार वेन में, फिर उसके बाद जो है सेगमेंटल वेन में, सेगमेंटल वेन से जो है मेजर रीनल वेन में आएगा, और जो है रीनल वेन के थ्रू जो है वापस चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इसका क्रम बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला आता है रीनल आर्टरी, उसके बाद आता है सेगमेंटल आर्टरी, उसके बाद आता है इंटरलोबार आर्टरी, उसके बाद आर्क्यूएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, उसके बाद एफरेंट आर्टरियोल, उसके बाद ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद आता है इफरेंट आर्टरियोल, इंटरलोब्यूलर वेन, आर्क्यूएट वेन, इंटरलोबार वेन, और उसके बाद आता है सेगमेंटल वेन, और उसके बाद आती है हमारी रीनल वेन। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। ये जो है इमेज के थ्रू तो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देती हूँ क्रम से, तो ये आपको क्या रह जाएंगे, ये आपको सारे याद रह जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे फंक्शंस ऑफ द किडनी की, किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मेजर फंक्शन जो है इसके 4 होते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, इंडोक्राइन फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, और कुछ अदर फंक्शन भी हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी कि बहुत ईजी वाला है, यानी कि हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उन्हें बाहर करना। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। ठीक है, उसके बाद जो है रिमूव करना, फॉर्म्स एंड एक्सक्रीट यूरिन, और यूरिन को बनाना और उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो इंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, इरिथ्रोपोइटिन का क्या करना, प्रोडक्शन करना, इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन करना, साथ ही ये जो है रेनिन का सिक्रीशन करना, एक्टिवेट्स विटामिन डी का एक्टिवेशन करना, और मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेटाबोलाइज हार्मोन एंड ड्रग्स। ये सारे जो फंक्शंस है इनको हम आगे एक एक फंक्शन को एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे आपको हर एक बेसिक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अदर फंक्शंस में जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, साथ में एसिड बेस बैलेंस करना, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर किडनी के जो फंक्शंस है, मतलब जो मेजर फंक्शंस है, हम इस एक एक फंक्शन के ऊपर जो है आगे चल के एक एक वीडियो में पढ़ने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये जो है क्वेश्चन या फिर किडनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।